आप लोग कैसे हैं? ठीक है। तो आज आप लोग का क्लास हो रहा है, यूनिट 8 है, नंबर्स 20 to 50। तो in the previous class we learned it 1 to 20। हमने प्रीवियस क्लास में नंबर ने 1 to 20 तक पढ़ा था। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है 20 to 50। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काउंटिंग टेंस सीखते हैं। काउंटिंग इन टेंस, इसको हम कैसे सीखेंगे? तो आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर जब हम लिखते हैं जैसे 2, 8, तो इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? ये हमारा वंस हो गया और ये हमारा टेंस हो गया, यानी ये वंस प्लेस हो गया और ये टेंस प्लेस हो गया। यदि हम इसको 8 को यहाँ पे हम 0 करते हैं तो क्या हम बोलते हैं? 20। लेकिन यदि हम यहाँ पर 8 रहने देते हैं, इसको 0 करते हैं, सॉरी इसको 0 करते हैं तो क्या बोलते हैं? इसको ओनली 8, हमारा 8 वंस है, टेंस में कुछ नहीं है। तो इसीलिए टेंस का मतलब है 10। 1 10 is equal to 1 10 is equal to 1 tens। 2 10 is equal to 2 tens। ठीक है, यहाँ तक। अब आप इसी को ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आप लोगों को, जैसे हम एक बंडल स्टिक लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारा स्टिक है, यानी कि इसका एक बंडल है, ये गार्ड बना हुआ है। और लूज स्टिक हम ले रहे हैं यहाँ पे दो अलग से स्टिक है। तो इसको हम कैसे यहाँ पर इंडिकेट करेंगे? यहाँ पर टेंस एंड वंस। तो हमारा टेंस कितना है? जो बंडल है स्टिक 1, और लूज कितना है? जो वंस में है 2। तो हमारा टोटल स्टिक कितना हो गया? 12। इसी को दूसरे वे से हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारा 10 का बंडल हो गया। फिर हम 10 बनाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर इसका हम बंडल बनाएंगे। हमारे पास लूज स्टिक है कितना? 3, जो कि बंडल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या इंडिकेट करेंगे? टेंस की जगह पे कितना है? यहाँ तो 1 10 हो गया था, यहाँ पे कितना है? 1 plus 1 is equal to 2 tens एंड लूज कितना है हमारे पास? 3। तो हमारे पास टोटल कितना स्टिक है? 23। इसी फॉर्मूला को हम थर्ड में भी इस्तेमाल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर एक रो बनाएंगे 10 का। अब यहाँ पर लूज स्टिक हमारे पास है 1 2 3 4। इसको हम बंडल बना लिए 10 स्टिक का बंडल। अब यहाँ है 1 plus 1 plus 1 और ये हमारा लूज स्टिक है 4। तो वहाँ यहाँ पर 1 टेंस 2 टेंस 3 टेंस, यानी यहाँ पर टेंस की जगह पर क्या हो जाएगा? इसका 3 टेंस, लूज स्टिक हमारा कितना है? 4। द नंबर इज 34। फर्स्ट में 10 स्टिक था तो नंबर इज 1 2 is equal to 12, 2 tens and 3 ones is equal to 23, 3 tens and 4 लूज स्टिक is equal to 34। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया जो हम लोग काउंटिंग टेंस कैसे पढ़ेंगे। अब चलिए अब हम पढ़ते हैं नंबर 2 20। नंबर 2 20 to 30 इसको कैसे बनाएंगे नंबर में? सबसे पहले तो हम यहाँ 10 से ही कट करते हैं, क्योंकि अगर हमको 10 से ही शुरू करना है आप लोग को वंस। अब इसका क्या लिखेंगे? नंबर एंड
उसके बाद नंबर नेम, नंबर्स नेम। चलिए तब यहां से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? 20 से। तो 10 में क्या लिखेंगे? 2 और 20 के बाद क्या होता है? 21, 1 में 1। यहाँ टोटल नंबर नेम क्या हो गया हमारा? 21। अब इसको हम वर्ड में लिखेंगे, TWENTY21। अब 21 के बाद क्या होता है? 2 10s एंड 2 1s। नंबर क्या लिखेंगे? 22। इसी तरह यहाँ पर 22। फिर 22 आफ्टर 23, 23 आफ्टर 24, 24 आफ्टर 25, 24 आफ्टर 26। यानी 2 10s, 2 1s, 2 10s, 3 1s, 2 10s, 4 1s, 2 10s, 5 1s, 2 10, 6 1s। अब यहाँ इसको दोनों को एक साथ लिखेंगे, 23, 24, 25 एंड 26। यहाँ 23, 24, 25, 26। इसी को इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट नंबर हमारा नंबर कितना आएगा? 30। कितना आएगा? तो 30 का स्पेलिंग आप लोगों को पता होगा, THIRTY। अब इसी को कंटिन्यू 30 से 40 करेंगे, 40 से 50 करेंगे, तो 31, 32 इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का है काउंट फॉरवर्ड, काउंट बैकवर्ड। आपने पढ़ा होगा, जब देखें 1 to 100 आपको बैक काउंटिंग में दिखाया गया होगा प्रीवियस क्लास में, उसी को आप ज्यादा नंबर में हमको बैकवर्ड फॉरवर्ड करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉरवर्ड में आपका एग्जांपल हो गया, जैसे कि कैसे आगे की तरफ, जैसे 20, 24, 25, 26, 27। तो कंटिन्यू ये नंबर हमारा क्या हो रहा है? आगे की तरफ जा रहा है। ऐसे ही इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब बैकवर्ड में क्या होता है वो देखिए। बैकवर्ड, जैसे कि अब इसी को बैकवर्ड करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे? यहाँ से 27 से बैकवर्ड में होता है पीछे 27, 26, 25, 24, यही कंटिन्यू हो जाएगा 23, 22, 21। इट्स ओके। चलिए आप कंपेयरिंग द नंबर, आपने पहले भी मैंने पढ़ाया है आपको इसको, तो ध्यान से देखिए। वी ऑलरेडी नो द यूज ऑफ, जब हम किसी कंपेयरिंग नंबर का इंडिकेशन करते हैं तो किस तरह का सिंबल होता है? ऐसा। अब द सिंबल ऑफ, इस सिंबल को जिधर से इसका मुंह खुला रहता है वो आपका बड़ा नंबर रहता है, और ऑलवेज ओपन टुवर्ड द लार्ज नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा 15 है, यहाँ को कंपेयर करना है, इधर 10 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है? 15 या 10? ऑब्वियसली 15 10 से बड़ा है, तो ये हमारा मुंह किधर से रहेगा? इधर से रहेगा कि इधर से रहेगा? बताओ आप लोग। ये सिंबल हम इधर से डालेंगे क्योंकि इधर से इसका ओपन कोर्स खुला हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पे वही एग्जांपल एक बताते हैं 28 इसका टू 30। तो 28 और 30 में से हम कंपेयर करें तो कौन सा नंबर हमारा बड़ा है? 28 या 30? तो ऑब्वियसली 30। तो ओपन कोर्स किधर हो गया? इधर इधर हो गया और इधर इधर हो गया। तो
यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए अब हमारा है ऑर्डरिंग नंबर। तो वी कैन अरेंज मोर देन 2 नंबर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। जब हमारा 2 से अधिक नंबर होता है तो उसको हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। व्हाट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका तो क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो चीज बढ़ता है, यानी स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर कुछ नंबर लिख रहे हैं, उसको उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको बनाना है। यहाँ 18, 20, 12, 17 एंड 16। तो इसका मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। तो इसमें सबसे स्मॉल कौन सा नंबर आपको दिख रहा है? 18, 20, 12, 17, 16। ऑब्वियसली 12, उससे बड़ा, 12 से बड़ा कौन दिख रहा है? 16, उससे बड़ा 17, उससे बड़ा 18। ये सब एक दूसरे से क्या है? बड़ा है। तो ये हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ गया। अब हम बनाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, अब इसमें क्या होगा? इसका अपोजिट होगा, यानी बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, इसका एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। 18, 46, 21, 32, 50। इसमें सबसे बड़ा आपको कैसे हमको लिखना है? बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़े से स्टार्ट करना है, तो सबसे बड़ा हमारा क्या है? यहाँ पे 50 लिखेंगे। 50, उससे छोटा कौन सा आपको नजर आ रहा है? 46, उससे छोटा 46 के बाद 32, 21 एंड 18। अब सिंबल कैसा देंगे? जो मैंने अभी ऊपर बनाया है, ओपन कोर्स किधर रहेगा? बड़ा की तरफ, 50 की तरफ ओपन कोर्स, 46, 32, 21। यहाँ इन दोनों में कंपेयर हो रहा है, ये बड़ा है। यहाँ इन दोनों में कंपेयर हो रहा है तो ये बड़ा है। इन दोनों में कंपेयर हो रहा है तो ये बड़ा है। इन दोनों में कंपेयर हो रहा है तो ये बड़ा है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। आपको जो भी होमवर्क असाइनमेंट मिला है, इस पे आप लोग बना लीजिएगा और प्रॉब्लम क्लास में उसको एकदम सिंसियरली चेक करवाइएगा। अब हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।